नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर रिजर्व्ड कैटेगरीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा उनके राइटफुल प्रमोशंस को लेकर आज पत्रकार वार्ता जो है वो की जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो अपनी राइट्स के लिए लोगों को लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट या इस तरह की पत्रकार वार्ताएं करते हुए देखते हैं हम लोग। लेकिन आज जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता की गई है जिनमें इनके मुद्दे जो है फिर से एक बार लाए गए हैं सामने। सर, इससे पहले भी ये जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या लगता है क्यों जो आपके प्रमोशंस हैं उस पर क्यों जो है अल्पविराम लगा हुआ है? देखिए मैडम, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये हमने बड़ी सोच समझ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप पीछे पढ़ रहे होंगे ये लीगल फ्रेटर्निटी कर रही है। रीज़न बिहाइंड दिस कि ये लोग जो हैं ये लीगल एस्पेक्ट को भी नहीं मान रहे। अब ये हुआ ऐसा है कि असेंबली में एक क्वेरीज पुट अप की गई कि रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज हैं इनको प्रमोशन क्यों नहीं दी जा रही। तो उसका जो जवाब आया बड़ा ही मैलिफाइड तरीके से जवाब आया। जो 2015 में ऑर्डर आए थे हमारे जो SLPs में, वो स्टेटस के होकर 2 ऑर्डर आए थे, दोनों केसेस को टैग करके, एक गगन ज्योति था एक मोहम्मद हनीफ करके। अब उसके बाद भी 2016 में भी कुछ ऑर्डर आए, उसमें विनोद कुमार शर्मा का केस था जिसमें जुडिशरीज को डायरेक्शन हुई हाई कोर्ट को कि इनको दी जाए रिजर्वेशन प्रमोशन और टैग किया गया अशोक कुमार का केस। जब टैग हुआ मैडम तो ये साफ क्लियर होता है कि हमको जो है उस केस को स्टे कर दिया गया, प्रमोशन दे दी गई, उनको प्रमोशन मिल गए और कुछ जुडिशियल एम्पायर जो आज डिस्ट्रिक्ट जज बन के बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारे इलेक्टेड डिवीजन के लोगों ने इस जजमेंट को चैलेंज किया और उसमें भी स्टे हो गया और क्लियर डायरेक्शन आएगी कि जिस ढंग से उनको दिया है इनको भी दो अगर आपकी वैकेंसी खाली है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बड़े ही मैलिफेट तरीके से उस पर एक नोटिफिकेशन निकाल दी GAD की 2021 में और उसको भी हमने जाके DB बेंच जुडिशरी इंटरवीन किया है। बिल्कुल SLP में ये जो इनका रिप्लाई था। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो असेंबली में क्वेश्चन पुटअप हुआ, एक डेमोक्रेटिक मंदिर में क्वेश्चन पुटअप होता है जो हमारे नुमाइंदे हैं और वही उन्हीं नुमाइंदों को एक रॉन्ग आंसर दिया जाता है। हमने इस गवर्नमेंट से उम्मीद लगाई थी क्योंकि 2015 में भी यही गवर्नमेंट थी। 10 साल के बाद हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ग्राउंड पे लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 साल के बाद मेजॉरिटी से एक गवर्नमेंट आती है और हम ये उम्मीद बना के बैठे थे कि अगर इनसे गलती हुई है तो ये अपनी गलती को सुधारेंगे, इस बार सुधारेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे इसको। लेकिन इन्होंने अपनी गलती सुधारने के बजाय वही 2015 का गलत ऑर्डर जो है वही रिप्रेजेंट किया, जहां से ये मैलिफाइड इंटेंशन की साफ जाहिर होती है। और दूसरा मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड हैं ये पढ़ते नहीं है, ये जजमेंट्स भी नहीं पढ़ते। ये जो उनके नीचे मुलाजिम बैठे हैं वो भी अनपढ़ गवार हैं क्योंकि वो वही नोट शीट डालते हैं जो पुरानी 2015 की नोट शीट है और वही नोट शीट जो जब ऊपर आती है तो हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड वही पढ़ के बताते हैं कि ये इसका आंसर है, जबकि क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। हम 2016 के ऑर्डर बता रहे हैं और 2025 की एक जजमेंट आ चुकी है किंग कुमार वर्सेस स्टेट की, जिसमें क्लियर कट उनको डाटा काउंट करने के लिए बोला गया और डायरेक्शन दी गई है कि अगर आपने जनरल की रिजर्वेशन की प्रमोशन करनी है तो हमारी भी साथ में की जाए। लेकिन ये इसके ऊपर कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं करते, इवन कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी ये नहीं मानते। और सबसे बड़ा जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा था मैडम वो ये था कि जब अगर असेंबली में ये रॉन्ग रिप्लाई दे सकते हैं तो इनकी इंटेंशन हमारे लिए कितनी अच्छी हो सकती है ये आप जान सकते हैं। 2 से लेकर 2.5 लाख मुलाजिम हमारा अफेक्ट हो रहा है और ये अब ये चाहते हैं कि हम रोड पे आए, रोड में आके इनके खिलाफ हम एक्शन लें। लेकिन हम इनके माध्यम से प्रेस मीडिया के माध्यम से इनको बताना चाहते हैं कि इतना हमको मत उकसाएं कि हम रोड पे आ जाएं। लेकिन आपने असेंबली की बात की तो असेंबली में भी कहा गया था कि आपके लिए जो है हर जो है मुमकिन प्रयास किए जाएंगे। जिस तरह से एसोसिएशन है, इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन है, उनकी जो बातें हैं उस पर अमल किया जाएगा। देखिए मैडम, बात आती है लीगल बात, जब लीगल की बात आती है तो आपने आंसर गलत क्यों दिया? जब स्टे ऑर्डर है तो आप स्टेटस क्यों का ऑर्डर क्यों बता रहे हैं? जब आपका ऑर्डर क्रैश हो चुका है तो आप क्यों बता रहे हैं कि वो ऑर्डर इंटैक्ट है? जनवरी महीने में आपका ऑर्डर क्रैश हो जाता है GAD की नोटिफिकेशन का और मार्च महीने आप बोल रहे हैं कि वो ऑर्डर एज इट इज ये है। हमारा आपके माध्यम से ये बताना जरूरी है कि अगर इनकी इंटेंशन इतनी साफ सुथरी है तो ये जवाब गलत क्यों दे रहे हैं? उसका जवाब सही दे, जहाँ फिर हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव की नॉलेज ही नहीं है कि नीचे से जो जवाब आ रहा है, जो नीचे के मुलाजिम जो नोट शीट डाल रहे हैं वो गलत डाल रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो बेचारे अंधेरे में हैं तो इंक्वायरी बिठाएं और उन मुलाजिमों के खिलाफ सीरियस इंक्वायरी करें कि ये गलत जवाब क्यों दे रहे हैं। फिर जहाँ तो जो नीचे के मुलाजिम उनकी इंटेंशन गंदी है, जहाँ फिर जो स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ते नहीं है। इसका रिप्लाई ये है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है लेकिन अभी भी जो मसले हैं वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हालांकि आपके जो साथी हैं इनसे बातचीत भी हुई है, उनका ये कहना है कि ऑर्डर्स को पढ़ा नहीं जाता, इस तरह से ही उसके ऊपर बात की जाती है। सही बात कही इन्होंने। मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जो रूल्स हैं, जो लॉ है, उसको
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्होंने उनको ऑनर करके उस तरह से प्रमोशन करनी चाहिए, जो रोस्टर पॉइंट है उस तरह से प्रमोशन करनी चाहिए, अपॉइंटमेंट्स रोस्टर पॉइंट के हिसाब से करनी चाहिए, जितनी रिजर्वेशन है उसके हिसाब से दी जानी चाहिए, ताकि अदालतों में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और जो गरीब लोगों के पैसे खर्च होते हैं और उनको डिफेंड करने के लिए जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर खर्च होता है वो भी बच जाए। तो सदक दिली से अफसरान को, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, प्रमोटिंग अथॉरिटीज़ को अपना काम करना चाहिए। कोर्टों में जाके अब आपके मन में ये बात भी ज़रूर आ रही होगी कि जबकि मसला अदालत का है तो हम कंटेम्प्ट में क्यों नहीं गए। तो मैं चाहता हूं कि लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार अपना काम पूरी इंसाफ के साथ, पूरी तनदही के साथ करे ताकि अदालतों के मसाइल को निकाला जाए। और फिर दूसरी बात ये है कि ये रिजर्व कैटेगरीज के लोग, डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ पीपल हैं, ये हर रोज़ अदालतों में नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से ये आवाज़ें उठती हैं, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट सुगो मोटो भी तो एक्शन ले सकता है। भाई क्यों हमारे आर्डर की धज्जियाँ उड़ रही हैं, क्यों हमारा आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ऑन ग्राउंड, पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। सुगो मोटो भी इसका एक्शन लेना चाहिए कि जो उनकी जजमेंट्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो ऑन ग्राउंड, और जो अफसरान उनको वायलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनकी सैलरी से जो एक्सपेंसेस होते हैं लिटिगेशन पे वो कटने चाहिए और वो गवर्नमेंट एक्सचेकर में जाने चाहिए। शायद इससे फिर जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा, शायद इन बातों से जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें जो है पेनल्टी फिक्स करनी चाहिए, क्या इससे मसले हल हो जाएंगे? एक डर, एक खौफ तो रहेगा ना कि हमने इंसाफ करना है, हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, या हमने कोई एक्स्ट्रानियस कंसिडरेशन से काम नहीं करना है। एक खौफ, एक डर तो रहेगा ना मुलाजिम पे। तो मेरे यह कहना है कि इसको जड़ से उखाड़ने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो जिस तरह से आपने देखा, जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा आज अपनी राइटफुल प्रमोशंस को लेकर यहाँ पर पत्रकार वार्ता की गई है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है और अब इनका ये मानना है कि सरकार को इसके ऊपर कोई क्लियर एक्शन लेना होगा, अन्यथा ये आने वाले समय में एक बड़ी जो है मुसीबत का कारण भी बन सकता है। क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।